हूँ, आपकी कॉल का आंसर नहीं हो पाया उस दिन। अरे मैं ड्राइव कर रहा था कि आई क्या नो कर रहा था। आई नो मस्ट बी वेरी बिजी। कैसा चल रहा है आपका प्रोजेक्ट? बहुत बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है आपका वो। अभी मैंने काफी काम पकड़ रखा है, 3 नौकरियां कर रहा हूँ, 4 नौकरियां कर रहा हूँ और माया इकट्ठी कर रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट के लिए। और प्रोजेक्ट नौकरी मत करिए, नौकरी मत करिए, सेवा करिए। अरे भाई, सेवा करें उसमें खर्चा लगता है, और खर्चा जब तक नहीं अपने पास सिक्योर नहीं हो तब तक प्रोजेक्ट हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो मैं, हाँ, ये बात तो है, ये बात तो है, ये बात तो है। क्योंकि हमने ऐसा नहीं करना ना, एक दिन चला के अगले दिन बंद कर देना। पैसा पैसा तो नहीं करना है, तो देखो एनीवे। देखो, आई डोंट नो आप मेरी बात को कहाँ तक समझ पा रहे हैं। हम हाँ तो कह हाँ। रहे हैं हम इस देश को ही बदल सकते हैं। और यदि लोगों को जगाने में हमारा भाई सुनील कुमार गुलाटी की यदि सहभागिता हो, गोलू भाई की, तो ये काम 9 दिन में संभव है। भाई, ये थ्योरी और प्रैक्टिकल में जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, आप उससे वो काम कराइए जो वो करने की क्षमता रखता है। एक्चुअली में अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है कि आदमी को दो कौड़ी की अकल नहीं है। वो ये सलाह देना चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी चाइना में क्या पॉलिसी करें, रसिया के साथ क्या पॉलिसी करें, अमेरिका के साथ क्या पॉलिसी करें, जबकि हाँ उसे हाँ अपने घर की समस्या सॉल्व करने की अकल नहीं है। हाँ। ये समस्या है। तो मैं इस समस्या का समाधान दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि भाई साहब, 3 विकल्प है। एक विकल्प है अच्छा भारत पाने का। सिर्फ संकल्प के माध्यम से मैं गारंटी लेता हूं कि 9 दिन में हम 100 करोड़ होके उस बदलाव के आधार बन जाएंगे। और आपको कुछ नहीं करना है, ना चंदा देना है, ना कोई नौकरी करना है, ना किस कहीं पर कोई जुलूस निकालना है, ना धरना देना है। कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन नहीं देना है। कोई हस्ताक्षर अभियान नहीं चलाना है। किसी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अश्विनी उपाध्याय जैसे पीआईएल नहीं लगाना है। जंतर मंतर पर अन्ना हजारे जैसे धरना नहीं देना, अनशन पे नहीं बैठना है। और किसानों जैसे चक्का जाम और रेल रोको नहीं करना है, केवल इस संकल्प से कि हमें अच्छा भारत चाहिए। और जो हम 4 सरल उपाय बता रहे हैं, उनसे आप 100 करोड़ हो जाएंगे। और आज आपके वोट से चुने हुए नेता आपको अच्छा भारत देने के लिए बेबस हो जाएंगे। और ये एकदम अद्भुत भारत होगा, जिसका हम और आपको अभी एहसास ही नहीं है। सुनील जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये बताइए मुझे कि हम जिन जिन नियम कानूनों से बंधे हुए हैं, क्या वो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, उनके शोषण के लिए नहीं बनाए थे? ये बनाए भी थे, तो 75 साल हो गए ऑलमोस्ट। अब तो अपने हिसाब से बना लेने चाहिए। अब इन्होंने भारतीय न्याय संहिता अपने हिसाब से बना ली है। कोई अपने हिसाब से नहीं बनाई है। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर जिसने कानून की बारीकियों को बहुत अच्छे ढंग से अध्ययन किया है, मैं गारंटी हाँ। से कह रहा हूं, इसकी आत्मा नहीं बदली है। इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। कुछ छोटे मोटे अच्छे प्रावधान हो गए हैं, जिसमें जो है आपके डिजिटल एविडेंसेस को जो है ना ग्राह्य बना दिया गया है। कुछ फॉरेंसिक साइंस के लिए कुछ जगह दे दी है, लेकिन वो भी मॉडल बेकार सा है। और इट इज ए ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। तो अच्छा। गुलामों की कानून की आत्मा क्यों नहीं बदली है? और ये जो अंग्रेजों के जमाने के प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, जिसमें हम और आप लॉर्ड थे, ये लॉर्डशिप वाली व्यवस्था क्यों चल रही है, जिसमें किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है? आप बताइए, आपको इतने अधिकार हैं विद जीरो अकाउंटेबिलिटी। और हम लोग जो है सिर्फ यूपीएससी के इंटरव्यू बोर्ड में ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं समाज सेवा की, जो कि यूपीएससी के बाहर निकल के और नौकरी में आते हुए उसका समापन हो जाता है, और हम अपने लाभ के लिए इन्हीं राजनेताओं के चरण सेवक बन जाते हैं। नहीं, हम तो कर रहे हैं काम, समापन नहीं किया। लगे हुए हैं। नहीं 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 नहीं, मेरा सोचना है कि देखो, जो जो कर रहा है वो करता रहे। साथ में अपने सोच और चिंतन के हिसाब से 3 ऑप्शन है। एक साधारण ऑप्शन है अच्छे भारत का संकल्प।
दूसरा है थोड़ा सा हायर वर्सन, जिसमें आप स्कूल, कॉलेज, धार्मिक संस्थान, एनजीओ सभी के पास जाएंगे और आप चंद्रगुप्त का संकल्प ले सकते हैं, जिसमें आपको 543 लोगों की मेरिट लिस्ट में आना है। और उसके हायर का एक संकल्प है जिसको हम महाचंद्रगुप्त कहते हैं, उसमें आपको 82 की लिस्ट में आना है। यदि ये राजनेता इस महापरिवर्तित भारत को मानते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि भारत सरकार के खजाने में 20 गुना पैसा आ जाएगा और 5 साल में हमें अपने देशवासियों से 1 पैसे का टैक्स नहीं लेना होगा। ये मेरी गारंटी है, 1 पैसे का टैक्स नहीं लेना होगा। और दूसरी गारंटी भी है कि हर भारतवासी को हम एक कल्प वृक्ष अकाउंट दे देंगे। जब उसे पैसे की आवश्यकता होगी तो उसे किसी बैंक या साहूकार के पास नहीं जाना होगा, उसे अपने अकाउंट से ऑटो स्वैप से पैसा मिल जाएगा, मतलब अपने अकाउंट से भी मांगना नहीं पड़ेगा। और जब आप कमाएंगे तो अपने आप पट जाएगा। और हम 5 मौलिक अधिकार भी दे रहे हैं। रोजगार का मौलिक अधिकार, और कोई भी चीज फ्री में नहीं है। और आपको जो सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, टेक्नोलॉजी दी जाएगी, टूल दिया जाएगा, और फिर आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा दिया जाएगा। जितनी हम राष्ट्रीय संपदा का निर्माण टेक्निकली अप्रूव करेंगे, उतना धन पैदा हो जाएगा। तो यदि आपने 1000 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट जो है ना अप्रूव किया है, तो उतना धन एडवांस में क्रिएट हो जाएगा और फिर जो जो काम करेगा उसको उसी धन से मिल जाएगा। लिहाजा हमें करोड़ों की राष्ट्रीय संपदा पैदा करने के लिए भारत सरकार के खजाने से एक कौड़ी नहीं चाहिए। हम भारत सरकार को भारत के हर नागरिक को 5 मौलिक अधिकार दे पाएंगे। रोजगार का मौलिक अधिकार, जिसमें 140 करोड़ लोगों की एनर्जी को हम अलाइन करके एक अद्भुत भारत पैदा कर पाएंगे। शिक्षा का मौलिक अधिकार, जहां के शिक्षण संस्थान जो है ना हजारों एकड़ों में फैले होंगे, जहां इतने सारे विभाग होंगे, इतनी सारी चीजें होंगी, ये सब काम जो है मैं भारत सरकार के खजाने से 1 पैसा नहीं लेंगे, 1 पैसा नहीं लेंगे। भोजन का मौलिक अधिकार, जिसमें आपको अकेला खाना नहीं मिलेगा, आपको जो है ना दूध भी मिलेगा, दही मिलेगा, सब्जी मिलेगी, फल मिलेगा, शहद मिलेगी और जीवन वर्धक औषधियां भी मिलेंगी। और उसको भी मिलेंगी जिसके खीसे में 1 पैसा नहीं है, और कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलेगी। वो उसके कल्प वृक्ष अकाउंट से पैसा मिल जाएगा और फिर उसको समर्थ बनाकर उसको अलाइन कर दिया जाएगा और वो उसको समृद्ध बना दिया जाएगा। तो सुनील जी, आप जो कर रहे हैं उसके साथ इन 3 में से कोई एक संकल्प ले लीजिए। आपके मित्र मैत्री चंद्रगुप्त का हाथ मजबूत होगा। मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। नहीं, ऐसे नहीं, 3 में से जो भी संकल्प आपको फिट होता है वो ले लो आप। यदि आप चंद्रगुप्त बनेंगे तो सांसद बनना तय है, और यदि आप महाचंद्रगुप्त बनेंगे तो केंद्रीय मंत्री बनना तय है, और नंबर 1 पे आ गए तो प्रधानमंत्री बनना तय है। लेकिन ये तब होगा जब आज के नेता हमारी बात नहीं मानेंगे। यदि आज के नेता मान जाएंगे तो उन्हें 240 से बढ़ा के 500 पार कर देंगे और हम लोग पीछे रहेंगे, अच्छे भारत को एंजॉय करेंगे। तो आप बताइए कौन सा संकल्प लेना चाहें? आप दिल्ली कब आ रहे हो? जब आप आदेश कर दो उसके दूसरे दिन पहुंच जाएंगे। ओए ओए, क्या बात है। सच में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। बिटिया की शादी का हो गया? नहीं, अभी लगे हुए हैं, कुछ जगह पे बातें चल रही हैं, अभी पूरा अच्छे ढंग से मन नहीं भरा है अभी।